नमस्कार दोस्तों। और आज हम इस मिराकुलस हीलिंग डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो हम मेडिकल डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका मैंने आपको मैसेज भेजा था और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी बॉडी को स्कैन करके हमें रोगों के बारे में बता सकता है। यस, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये स्कैन करके हमारे को रोगों के बारे में बता सकता है। किस टेक्नोलॉजी से ये बताता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। किस विटामिन की कमी है, किन मिनरल की कमी है, ये पता लगा सकता है। किस एमिनो एसिड की कमी है, उसका पता लगा सकता है और उसका न्यूट्रिशन दे सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस निश्चित तौर पे दिमाग में उठेंगे, उन सब का हम आपको जवाब देंगे। कौन से चक्र में एनर्जी कम है, कौन सा चक्र बैलेंस में नहीं है, ये सब हमें पता लग सकता है और उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। उस चक्र को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो किस चक्र की एनर्जी कम है, कौन सा बैलेंस में नहीं है, उसका हम पता लगा सकते हैं। कौन से ऑर्गन मेरिडियन, आपको पता है ऑर्गन जो हमारे मेरिडियंस रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो एक्चुअली एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रहते हैं। तो उनके अंदर जो एक्यूपंक्चर वाले, जो एक्यूप्रेशर जो लोग जानते हैं, वो इस ऑर्गन मेरिडियन का विशेष रूप से यूज करते हैं। तो उन पॉइंट्स के ऊपर वो प्रेशर देते हैं। तो कौन से ऑर्गन मेरिडियन में प्रॉब्लम है, उसे जान सकते हैं, उसे हम ठीक कर सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को हम मजबूत कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के दर्द को दूर कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आना, भयंकर टेंशन आदि समस्याओं में से हमें लाभ मिल सकता है। चर्म रोग वालों की समस्या आदि में लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार का पेट रोग, थायराइड, लंग्स, हार्ट या सर्कुलेशन से संबंधित किसी भी समस्या के अंदर हमें लाभ मिलता है। इनफैक्ट घर के वास्तु दोष को ये डिवाइस पता लगा लेता है। जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में ये पता लगा लेता है। रेडिएशंस का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है, ये पता लगा लेता है और उसका निदान कर देता है। ये सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ उसका ही निदान कर देता है। दुनिया में कहीं भी कोई भी हो, उसको हम डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं और शानदार रिजल्ट्स इससे प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट पति पत्नी के संबंधों को सामान्य किया जा सकता है, तलाक की स्थिति को टाला जा सकता है, क्रोध में अंधे और आत्महत्या को उतारू व्यक्ति को भी उसे बिना बताए हील कर सकते हैं और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर को स्कैन करके होम्योपैथी की दवाइयों तक को सिलेक्ट कर सकता है और उनकी फ्रिक्वेंसीज को देकर ठीक कर सकता है। ये बुरी नजर और किसी तरह का जादू टोना या टोटके जैसी स्थिति भी होती है, तो उसको भी डायग्नोस कर उसको समाप्त कर सकता है या छीण कर सकता है। और तो और एक ज्योतिष की तरह ये आपको बता सकता है, एक एस्ट्रोलॉजर की तरह बता सकता है कि आपको किस प्रीशियस स्टोन की आवश्यकता है, किस प्रीशियस स्टोन की आवश्यकता है, और उस तरह की फ्रीक्वेंसी आपको देकर ये ठीक कर सकता है। इंसान तो इंसान, साथ में पशु, पौधे, बिल्डिंग, गाड़ी, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप को भी स्कैन कर सकता है और उसे हीलिंग तरंगे प्रदान कर सकता है। और ये सब इस डिवाइस के माध्यम से होता है। किस तरीके से होता है, अभी आगे हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो एनर्जी रहती है, वो एनर्जीज जो रहती हैं या वाइब्रेशंस या फ्रिक्वेंसीज जो रहती हैं, वो नेगेटिव होती हैं और पॉजिटिव होती हैं। नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। इसलिए पता हमें लग जाता है किसी घर को देखकर किस तरह की स्थिति है, कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी की पॉजिटिव एनर्जी है। हम ये कई तरीके से पता लगा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि रोगों की, हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है। एवरीथिंग हैज एनर्जी। आइंस्टीन ने इस बात को साबित किया। इनफैक्ट कोरोना वायरस की भी एक एनर्जी होती है, उसका भी एक वाइब्रेशन होता है, कितना 5.5 हर्ट्ज, और वो मर जाता है 25.5 हर्ट्ज के ऊपर। और जितने भी रोग, जैसे हम फीवर, फियर, फोबिया, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब की एक फ्रीक्वेंसी रहती है, एक वाइब्रेशन इनका रहता है। अर्थ की खुद की एक फ्रीक्वेंसी रहती है। तो आप देखिए, पेन की खुद की फ्रीक्वेंसी है 0.1 to 2 हर्ट्ज, फियर की है 0.2 to 2.2 हर्ट्ज, इरिटेशन की है 0.9 to 6.8 हर्ट्ज, नॉइस की है 6.6 to 2.2 हर्ट्ज। और जैसे ये हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होते हैं, ये सारी चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बोला जाता है वाइब्रेट हायर, वाइब्रेट पॉजिटिव। सो वाइब्रेशंस बड़े कमाल के होते हैं। इसके ऊपर मैं एक आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। सो हायर वाइब्रेशन ऑन द अदर हैंड
जो है जेनरोसिटी 95 हर्ट्स, ग्रेटिट्यूड 150 हर्ट्स, कंपैशन 150 हर्ट्स। तो ये जो है ये इनकी अपने आप एक हायर फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब अगर लोअर फ्रीक्वेंसी है तो उन सब की पेन, फियर या किसी और चीज की भी हो सकती है। तो ये मशीन क्या करती है, बस उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को, हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारा शरीर हमेशा ऊर्जाओं को उत्सर्जित करता रहता है, फ्रीक्वेंसी को उत्सर्जित करता रहता है। तो ये उसको डायग्नोस कर लेता है और बता देता है कि आपको ये रोग है, इसका डायग्नोसिस बना देता है और उसकी काउंटर फ्रीक्वेंसी को देकर ये ठीक करता है। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज कि गाड़ी की आवाज कैसी आ रही है उसको मैकेनिक देख के पहचान लेता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो साउंड फ्रीक्वेंसी है उसकी आवाज को देखकर पहचान लेता है गाड़ी में ये दिक्कत होगी। परिवार के सदस्य हमको समझ के देख ले, हमारी फोन पे आवाज सुन के भी पहचान लेते हैं, क्यों भाई आज तबीयत ठीक नहीं है क्या, या आज बहुत ज्यादा खुश रख रहे हो। सामने अगर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो अरे यार बड़े मरियल से लग रहे हो, या आज तो तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है। तो उसके वाइब्रेशंस को, उसकी फ्रीक्वेंसीज को देखकर समझ जाता है, एक सामान्य व्यक्ति भी कुछ मोटे मोटे स्तर पे समझ लेता है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं और कंस्ट्रक्टिव भी होती हैं, है ना। डिस्ट्रक्टिव में अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग हैमर से आपकी इतनी बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ दिया जाता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को ब्रेकिंग हैमर से तोड़ दिया जाता है। और मसाज के वाइब्रेटर से हम दर्द को दूर कर देते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आजकल हमारे चारों तरफ है, जो हमारे फेस को हमारा मोबाइल रिकॉग्नाइज कर देता है और बता देता है ये व्यक्ति का, इसी व्यक्ति का मोबाइल है। तो हमारा फेस आते ही वो मोबाइल ओपन हो जाता है। एलेक्सा करके आपने सुना होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है। सोफिया, थर्मल सेंसर कैमराज रात में जो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ही वो चालू होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गुजरता है वो चालू हो जाते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई, रिमोट, इनफैक्ट सेल्फ ड्राइविंग कार्स आप देखते हैं कि सेंसर्स होते हैं उसके अंदर, और सेंसर्स उसको समझ लेते हैं। सेंसर समझ लेते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जो टकरा के वापस आती है उनको समझ लेते हैं कि इसकी इतनी डिस्टेंस है, और इसके हिसाब से वो बिल्कुल सेफ चलते हैं। इनफैक्ट पेस मेकर जो हार्ट के अंदर डाला जाता है वो एक वंडरफुल एग्जांपल है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को भेजता है, उस माइक्रो करंट को छोड़ता है, और माइक्रो करंट विद फ्रीक्वेंसीज को छोड़ता है, और वो हार्ट को उस रिदम में लेकर आ जा देता है, उसको वो लेकर आ जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। और काउंटर फ्रीक्वेंसीज हमको यही चाहिए। आपको पता है अच्छी तरीके से, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने का उपाय करते हैं, लो है तो बढ़ाने का उपाय करते हैं, किसी को नींद नहीं आ रही तो उसको लाने का उपाय करते हैं, और अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो कम करने का। थायराइड किसी को अगर कम बन रहा है हार्मोन तो उसको दवाई देते हैं बढ़ाने के लिए, और अगर ज्यादा बन रहा है तो कम करने के लिए। इंसान को डायग्नोसिस बनाने के लिए कई सारी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। पैथोलॉजी की मशीनें होती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, कई सारी चीजें होती हैं। और हीली जो जिस टेक्नोलॉजी की आज हम बात कर रहे हैं वो तो आपकी फ्रीक्वेंसी से समझ लेता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से समझकर यह डायग्नोसिस बना लेता है और उसकी काउंटर फ्रीक्वेंसी देकर ट्रीटमेंट करता है। ये मेन चीज है, उसकी काउंटर फ्रीक्वेंसी देकर ये ट्रीटमेंट करता है, यानी जिसकी जैसी जरूरत है उसके अनुसार अलग अलग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब ये कैसे ऑपरेट कर रहा है हम समझें। ये एक छोटा सा डिवाइस है 30 ग्राम का, और ये मोबाइल से कनेक्ट होता है ब्लूटूथ के माध्यम से। इंटरनेट का कनेक्शन इसमें आवश्यक है, और ये से कनेक्ट होकर जर्मनी के अंदर जो उनका क्लाउड सिस्टम है वहां तक हमारी फ्रीक्वेंसीज को पहुंचाता है, कि हमारे शरीर में उसने किस तरह की फ्रीक्वेंसीज को जज किया है, किस तरह की फ्रीक्वेंसीज को उसने समझा है, और उसके अनुसार ही, उसी के अनुसार उसकी काउंटर फ्रीक्वेंसी को देकर हमें ठीक कर देता है। ये एक मुख्य बात है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका इन्वेंशन 2019 के अंदर हुआ। अभी ये ओल्ड हमारी स्लाइड है, लगभग 46 कंट्रीज में अभी तक ये जा चुका है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें, जो इसकी पेरेंटिंग कंपनी है, उसका इन्वेंशन लगभग 12-15 साल पहले हो चुका था। 30 साल की इंटेंस रिसर्च इसके ऊपर हुई, और टाइम वेवर के सेंटर्स बनाए गए ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, और ये सेंटर्स बनाए गए मार्कस शिमिके के द्वारा और उनके जो सपोर्टर रहे क्रिश्चियन हेल्पर के द्वारा। ये वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े बड़े सेंटर्स थे, लगभग 2500 सेंटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बने।
ये मार्कस शिमिके जर्मनी के अंदर रहते हैं, इज अ फाउंडर एंड इन्वेंटर ऑफ हीली। इससे पहले इन्होंने टाइम वेवर के सेंटर्स, इनके 2500 सेंटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी हैं। लेकिन वो मशीनें काफी महंगा हुआ करती थी, करोड़ों के सेटअप्स हुआ करते थे, वहां पे इलाज के लिए जा पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता था क्योंकि कॉस्टली होता था। तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाने की सोची जिसे हर व्यक्ति अपनी पॉकेट के अंदर लेकर चल सके, और क्लाउड सिस्टम के माध्यम से, इस दौरान इंटरनेट काफी मजबूत हो चुका है, तो क्लाउड सिस्टम के माध्यम से ही वो हमारी फ्रिक्वेंसीज को जज कर ले, और क्लाउड से उसको जज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से वो हमें काउंटर फ्रिक्वेंसीज देके ठीक कर दे, उसका डायग्नोसिस बनाए और उसका ट्रीटमेंट कर सके। ये इसके पीछे मेन इंटेंशन था। तो मार्कस शिमिके जो फाउंडर एंड ऑनर इसके रहे, इन्होंने 25 से ज्यादा किताबें लिखी हैं जो 10 लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई हैं। फिजिक्स एंड फिलॉसफी की इनकी मास्टरी रही, और फाउंडर ऑफ IACR एंड ECR इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्शियसनेस रिसर्च रहे। इन्होंने 10 साल तक एज अ मॉन्क, एक संत के रूप में भारत देश के अंदर बिताए हैं। एंड ये गायत्री परिवार से एंड एस्कॉन जैसी संस्थाओं से भी रिलेटेड रहे, और इनके जो पार्टनर है वो क्रिश्चियन हेल्पर रहे। इन्होंने इसके अंदर फंडिंग करी करीब 250 करोड़ रुपीस की, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर रहे। अब इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे इसमें, कि ये जो है इसके हेडक्वार्टर है जर्मनी के अंदर, बर्लिन में इसका ऑफिस है, और वहां पे इसकी R&D होती है। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। तो 10 मिलियन से ज्यादा एप्लीकेशंस इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लगभग 46 कंट्रीज के अंदर ये डिवाइस मिलता है, और लगभग 2 लाख से ज्यादा हीली डिवाइस अभी तक सेल हो चुके हैं। ये कुछ ओल्ड स्लाइड्स हैं, तो मैं आपको नए फिगर बता रहा हूं। और साथ साथ में ये इट्स एन FDA क्लियर डिवाइस, और इट मीट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। हीली इज अ क्लास 2 मेडिकल डिवाइस दैट मीट्स ऑल रिक्वायर्ड टेस्ट एंड इंस्पेक्शंस। ये कुछ इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह इसके अंदर मिलेंगे। एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। निकोलस टेस्ला एक बहुत फेमस वैज्ञानिक रहे, उन्होंने बोला था इस बात को कि इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। इसलिए डिवाइस फिजिकल, मेंटल, स्लीप, इमोशनल, मेरिडियन, चक्रास, लर्निंग, ब्यूटी, फिटनेस, वेल्थ, कनेक्शन, रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी, बायो एनर्जी फील्ड, प्रोटेक्शन, सभी के ऊपर काम करता है। The human body is a quantum biological system. We exist out of a physical body and a energetic or spiritual body. You know this thing, molecules से जो एटम होता है वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से बनते हैं, और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उनके अंदर एनर्जी इज होल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शन, एंड ईच कनेक्शन हैज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. So frequency is the language of cells and communicates and regulates the body within the cell. और जब इन फ्रीक्वेंसीज का जब डिसरप्शन होता है तो इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे टॉक्सिन्स, वायरस, रेडिएशन, हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, या नेगेटिव वाइब्रेशंस या नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये सब कारण बनती हैं डिसरप्शन ऑफ आवर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का। हैवी मेटल्स कारण बनती हैं, और जब ये कारण बनती है तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। ये इमेज है ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी फ्रॉम सेल फोन, कैप्चर्ड बाय लुइस हर्नन। ये एक इमेज आप देख पा रहे हैं, इसको कैप्चर किया गया है। जब ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिसरप्ट होती है तो हमारा शरीर बीमार पड़ता है, और ये हीली क्या करता है, उसे वापस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अंदर ले जाता है। अच्छी फ्रीक्वेंसी देके, अच्छे वाइब्रेशन देकर उसे वापस ठीक करने का प्रयास करता है। और ये 2 तरीके से होता है, एक तो रिमोटली उसकी बायो एनर्जेटिक फील्ड के अंदर फ्रीक्वेंसीज को डालकर, और दूसरा माइक्रो करंट्स विद फ्रीक्वेंसीज को देकर। सो ये इसके 2 तरीके होते हैं। And we know this thing, our body work on bio electricity, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राण शक्ति।
सो उसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं, हम देखते हैं कि हमारा शरीर खुद जैव विद्युत के ऊपर चलता है, और उसका एग्जाम्पल है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करके बताती है। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जो हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को पता करके बताती है। ईएमजी, इलेक्ट्रोमस्कुलोग्राफी, जो हमारे मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को पता करके बताती है, हमें अच्छे तरीके से पता है। और हमारा शरीर पूरी बायो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जैव विद्युत के ऊपर चलता है। एंड वी नो दिस थिंग, और हीली इसी के ऊपर काम करता है, ये हमारे को चार्ज करता है, हमारे को सेलुलर लेवल के ऊपर चार्ज करता है। अब देखिए हमारा सेल कैसे काम करता है। वी नो दिस थिंग कि सेल, अगर जो हम बैटरी के अंदर, जो हम घड़ी के अंदर सेल डालते हैं, जैसे इसे देखिए, तो इसका प्लस एंड और एक माइनस सिरा होता है। जब ये चार्ज होता है यानी इसकी पोटेंशियल में डिफरेंस होता है और ये चार्ज होता है, और जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो हम या तो इसे हटा देते हैं, और अगर रिचार्जेबल सेल होता है तो वापस उसको चार्ज करके लगा लेते हैं। आजकल हमारा, हमें पता है, लगभग रोज ही हमको मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, हम उसे चार्ज कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज होता है, वापस हम उसे चार्ज कर लेते हैं। उसी तरीके से हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। निश्चित तौर पे खाने पीने से, रहने से, जो अगर हम आराम करते हैं तो हम अपने आप को वापस फ्रेश फील करते हैं, वो भी हमको चार्ज करता है। और ये हीली डिवाइस वापस हमें रिचार्ज करने का प्रयास करता है हेल्दी ढंग से। तो देखिए ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, और सेल का जो वोल्टेज होता है उसके एक्सटर्नल, बाहर और इंटरनल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी के ऊपर ये काम करता है। जितना ये डिफरेंस होता है उतना ही शानदार ढंग से इनके अंदर कम्युनिकेशन होता है। सेल्स जो एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं, वो ये इलेक्ट्रिसिटी, बायो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही वो हेल्दी रहते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये इनके चैनल्स ओपन होते हैं। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, इस पिक्चर को, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। सो अब हम इसके अंदर आगे देखेंगे। आपने ये पीछे देखा कि ये जितना ज्यादा माइनस में होगा और जितना प्लस में होगा, जितना डिफरेंस होगा इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर वोल्टेज के अंदर, उतने ही हम ज्यादा हेल्दी होंगे। अब हम इस एक और डायग्राम को देखते हैं। अब आप इसे देखिए, तो इस पिक्चर के अंदर हमें पता चल रहा है कि -70 टू -90 अगर वोल्टेज है अंदर का, अगर इंटर जो सेल के अंदर अगर इतना वोल्टेज है तो हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर -50 मिलीवोल्ट है तो एजिंग होना शुरू हो जाती है, और कम होने लगता है तो एक्स एंड पेन्स होने लगते हैं, और कम होता है तो इन्फ्लेमेशन, फिर एडीमा, फिर रिड्यूस ब्लड फ्लो। -15 में तो ट्यूमर सेल, जिन्हें हम दूसरे शब्दों में कैंसर कहते हैं, वो हो जाते हैं। और कम हो जाए तो सेल डिवीजन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और 0 पे तो डेथ हो जाती है। आपको पता है कि अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी ईसीजी निकाल कर देखते हैं तो उसमें बिल्कुल फ्लैट लाइन आती है, यानी नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब हम देखें ये पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइक्रो करंट्स ट्रीटमेंट, ये हमको क्या मिलता है, उससे हमको क्या फायदा होता है इस डिवाइस से। तो इट इंक्रीजेस अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट अप टू 40%। तो 40% तक ये अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, and it increases protein synthesis up to 70%. So protein synthesis is the process by which proteins are formed to build cell. It means the creation of physical life following the central blueprint which is stored as DNA in each of our cells. And we know this thing, जो डॉक्टर्स हैं उनको ATP वर्ड जरूर पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, इसको हम एनर्जी हाउस पे कहते हैं। सो इट इंक्रीजेस ATP प्रोडक्शन अप टू 500%। तो ये बड़ा ही कमाल की बात इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको हम डिफरेंट तरीके से हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। हम इसको रिमोटली भी इसकी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, और माइक्रो करंट के द्वारा भी ले सकते हैं। इसके अंदर इसको वायर्स को लगाकर और इसके ब्रेसलेट्स को लगाकर, हाथ में पहन के, ईयर क्लिप्स के माध्यम से, या फिर इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से हम इसको ले सकते हैं, यस, आप 30 डेज का इसके अंदर ट्रायल ले सकते हैं। It can be available for everybody.